एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। मैं संजीव तिवारी आपको फिर से वेलकम करता हूं और इस सेशन में मैं आपको लेके जाना चाहूँगा उन चर्चाओं के बीच जो नॉर्मल लोइस साहब की पुस्तक के बारे में हो रही थी। बीच में अंतराल आया, शायद आपके दिमाग से बातें निकल गई हों। प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आइए। तो हम लोग नॉर्मल लोइस साहब की पुस्तक वर्ड पावर मेड इजी के सेशंस कर रहे थे, याद आ गया ना। और जहाँ तक मुझे याद है तो हम लोग पर्सनालिटी टाइप्स और डॉक्टर्स की बात कर चुके थे। पर्सनालिटी से संबंधित वर्ड और उसके बाद से डॉक्टर से संबंधित वर्ड्स, सही है ना। तो आप उनको दोहरा लीजिए। आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं नए अंदाज में, और इस बार चर्चा वेरियस प्रैक्टिशनर्स। अब ये जो है प्रैक्टिशनर, वेरियस प्रैक्टिशनर, तमाम जो प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से अपने प्रैक्टिस करते हैं। आप कहेंगे सर जी ये प्रैक्टिशनर से क्या मतलब है। स्पेलिंग इज मिसिंग। प्रैक्टिशनर TIONER, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, जल्दी का काम शैतान का होता है। ये देखो PARCTIONER, प्रैक्टिशनर ना। हाँ, आई वॉज मिसिंग दैट TIO, सॉरी। वेरियस प्रैक्टिशनर। अब आप कहेंगे प्रैक्टिशनर सर जी क्या हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने डॉक्टर्स की बात की, ढेर सारे डॉक्टर्स, नियरली 9 डॉक्टर्स हम लोगों ने चर्चा किया। अभी जो प्रैक्टिशनर होते हैं ये डॉक्टर्स तो नहीं होते, लेकिन डॉक्टर जैसा कार्य करते हैं। हमें बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके लिए दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मानसिक रोगों से संबंधित चीज़ें, तनाव, टेंशन, या तमाम ऐसी भी विधियां हैं जहां मेडिसिन्स नहीं दी जाती, जहां पर हम मेडिसिन के अलावा कुछ अभ्यास करा के, कुछ अन्य योग करा के, कुछ मसाज करा के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा तमाम चीज़ें हैं। बातचीत करके, थेरेपी करके मानसिक समस्याओं का, शारीरिक समस्याओं का इलाज किया जाता है। वो एक्यूपंक्चर पद्धति के द्वारा नसों पर प्रेस करके लोग इलाज करते हैं, है ना। इस तरह के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये हैं एक तरह से डॉक्टर्स ही, लेकिन ये सोशल डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो आइए इनकी चर्चा की जाए। इस क्रम में जो सबसे पहला पर्सन, जो सबसे पहला प्रैक्टिशनर आने जा रहा है, उसका रूट देख लेते हैं। इस बार थोड़ा सा नए अंदाज में हम इस बार थोड़ा रूट से चलते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। हम लोगों ने साइकाइट्रिस्ट की चर्चा करते समय एक शब्द की चर्चा की थी, साइकी। याद आया? याद आया ना? साइकी, साइकाइट्रिस्ट में आया था साइकी। इस साइकी का मतलब हम लोगों ने क्या लिखा था कि इसका मतलब होता है माइंड अथवा सोल अथवा स्पिरिट। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये बात हुई थी, है ना। अब इसी साइकी से पहला प्रैक्टिशनर निकलता है। वो कौन है? PSYCHOLOGIST, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। और ये क्या करता है साहब? तो ये ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। आप जीवन में जो व्यवहार करते हैं, हम सब जो हैं वो क्यों हैं, हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, चीज़ों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। वी ऑल हैव अ डिस्टिंग्विश स्टाइल, बिहेवियर, इंटरेस्ट, टेस्ट, हैट्रिड, लव, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब में है, सब अलग अलग हैं। हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं अपने टेम्परामेंट में। वो क्यों, कैसे, इसकी चर्चा, इसका अध्ययन या इससे संबंधित समस्याओं का निराकरण करने वाला प्रैक्टिशनर क्या कहलाता है? साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक।
अमूमन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो फर्म्स होती हैं, या देखिए जो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी की टीम होती है, वहाँ पर खिलाड़ियों को मेंटली फिट रखने के लिए मेंटल कंडीशनिंग कोचेज रखे जाते हैं, है ना। जैसे पैडी एप्टन साहब भारतीय टीम के कोच बने थे। वो जब फिक्सिंग का दौर आया था, लगातार भारतीय टीम मैचेज हार रही थी, बड़ा बवाल मचा था। जब गांगुली कप्तान बनाए गए थे तो पैडी एप्टन साहब को हायर किया गया था भारतीय टीम की मानसिक अवस्था को ठीक रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी और खिलाड़ी अवसाद से ग्रसित थे, ऐसा कहा गया था उस समय, है ना। 2001-2 के आसपास की बात है। तो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनका काम है ह्यूमन बिहेवियर को देखना, उनको जांचना, उनको मेंटली फिट रखना, चीज़ें करना। एक प्रैक्टिशनर है, जाहिर सी बात है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं देते, ये बातें करते हैं, आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो साइकोलॉजिस्ट है इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, तो आप समझ रहे हैं, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, सिंपल सी बात है, मनोविज्ञान। आप में सोच सकता है कुछ लोगों ने इसको लिया भी हो सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में या पीजी में, है ना। अच्छा, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, एल लगाओ, एडजेक्टिव बनाओ, PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल। देखिए, इस साइकी से जो पहला प्रैक्टिशनर बना वो साइकोलॉजिस्ट, और इसकी प्रैक्टिस क्या कहलाएगी, साइकोलॉजी, और इससे संबंधित बातें क्या कहलाएंगी, साइकोलॉजिकल। क्लियर है। अच्छा, अब एक जो रूट वर्ड है साइकी, इससे ये शब्द बने। अब इनसे अन्य कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, उनको देखने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि जो साइकी वर्ड है ना, ये अपने आप में खुद भी एक वर्ड है। साइकी, ये जो साइकी है ये खुद अपने आप में एक डिक्शनरी वर्ड है। एक तरफ तो ये रूट है, ग्रीक रूट है, जिससे साइकोलॉजिस्ट बना, साइकाइट्रिस्ट बना, लेकिन अपने आप में खुद भी एक वर्ड है डिक्शनरी का, साइकी। और इस साइकी का मतलब होता है वंस नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। या ध्यान दीजिएगा, हम सब का अपना एक अभौतिक अस्तित्व भी है जो ट्रांसेंड करता है इस फिजिकल वर्ल्ड को। इससे परे हमारा जो अपना एक डीप रूट, अंतरात्मा, जो अंतः चेतना है, हमारा जो डीप सोल है, जो कॉन्शियस है, उसमें उसकी जो दुनिया है जहाँ हम सोचते हैं, रहते हैं, खोते हैं, उभरते हैं, उसको भी साइकी कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक वर्ड है। इसका मतलब है किसी का अभौतिक अस्तित्व। हम सब का ये जो दिख रहा है, इसके अलावा भी एक है ना, अचेतन मन के लोग बात करते हैं, सब कॉन्शियस की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं ना। उसको व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साइकी। ठीक। अब इस साइकी से एडजेक्टिव बनता है PSYCHIC, साइकिक, अर्थात अब ये एडजेक्टिव बन गया। ये देखिए, वो साइकी नाउन था, ये एडजेक्टिव बन गया। अर्थात साइकिक मीन्स वो बातें, दोज थिंग्स विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड फिजिकली। साइकिक मीन्स दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन फिजिकल ग्राउंड। फिजिकल ग्राउंड, भौतिक रूप से जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके लिए कोई रैशनल नहीं है ना, नो रैशनल ग्राउंड, इसके लिए कोई तार्किक नहीं है, नो लॉजिक, नो रीजन। आप जिसको तर्क के द्वारा भौतिक रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका आधार नहीं दे सकते, उसे हम साइकिक कहते हैं। इसी साइक से बना। अभी मैंने क्या कहा कि साइक मीन्स हमारा वह अस्तित्व, हमारी वह चेतना जो अभौतिक है, जो ट्रांसेंड करती है इस फिजिकल वर्ल्ड को, वो साइक है। उससे क्या बना, साइकिक एडजेक्टिव बना। अर्थात वो चीजें, वो विचार, वह सोच, वह फिलॉसफी, वह तथ्य जिसका कोई भौतिक आधार नहीं है, जो नॉन फिजिकल है, उससे हम साइकिक कहते हैं। क्लियर है। लेकिन ध्यान देना बेटा आप लोग, जैसे साइक ग्रीक का रूट वर्ड है, इसका मतलब माइंड और सोल होता है, और साइक
एक अंग्रेजी का वर्ड भी है, डिक्शनरी वर्ड भी है, जिसका मतलब हमारा अभौतिक अस्तित्व होता है। उसी तरह से साइकिक, साइक का एडजेक्टिव है और इसका मतलब है जिसकी व्याख्या भौतिक रूप से नहीं हो सकती, लेकिन ये साइकिक किसी बात के अलावा किसी व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। हम किसी पर्सन के लिए भी साइकिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। कोई व्यक्ति साइकिक है, अ पर्सन कैन बी साइकिक। एक व्यक्ति भी साइकिक हो सकता है। कौन होता है साइकिक, किसे कहेंगे आप? तो ये दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पहला साइकिक कौन होता है? हु हैज गॉट क्या कहा जाए, सुपर नेचुरल पावर टू रीड वंस माइंड। जिसके पास एक दैवीय शक्ति है किसी के मन को पढ़ लेने का। ये वो लोग होते हैं ना जो भविष्य देख लेते हैं, जो किसी से बात करके किसी का मन पढ़ के बता देते हैं कि इसका पास्ट क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये प्रेजेंट में क्या सोच रहा है, इस तरह से रीड कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग वो ऐसे शक्तियों से के दाता होते हैं जो डेड मैन से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। वो फिल्म आई थी ना राज, या तमाम ऐसी फिल्में, राज की बात नहीं करें, भूत आई थी, राज आई थी, पुरानी तमाम फिल्में हैं ना। तो ये वो लोग हैं जो महसूस कर लेते हैं चीज़ों को। कोई अगर नॉन फिजिकल सोल है, जो स्पिरिट्स हैं, उनसे ये बातें कर सकते हैं। या सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको देख करके उसका मन पढ़ करके उसके विचारों को जान सकते हैं, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसे साइकिक कहते हैं। ये इनको क्या है, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, इनको सिक्स्थ सेंस मिली होती है। सिक्स्थ सेंस आप ये कह सकते हैं। भगवान सबको नहीं देता, ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है, छठी इंद्री को मिलना। तो जिसके पास सिक्स्थ सेंस है उसे हम साइकिक कहते हैं। दिस इज द पॉजिटिव वे, ये साइकिक का एक अर्थ है। इसलिए आज के बाद साइकिक वर्ड का प्रयोग करते समय समझिएगा, ये हमेशा नेगेटिव अर्थ ही नहीं देता। साइकिक वह व्यक्ति है जो जिसके पास सिक्स्थ सेंस है ना। अच्छा, और इसका एक दूसरा मतलब भी है, जो हु इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, वो भी साइकिक होते हैं। थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं ये, जो मानसिक रूप से थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इरिटेटिव होते हैं, उन्हें भी हम साइकिक कहते हैं। तो ध्यान से, ये साइकिक वर्ड पर्सन्स के लिए भी प्रयोग हो सकता है, और पर्सन के लिए आप जब प्रयोग करेंगे तो इसके दो मायने होंगे। एक, जिसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है भगवान का, सिक्स्थ सेंस, जो चीज़ों को समझ लेता है, लोगों का माइंड पढ़ लेता है, स्पिरिट सोल से बातें कर सकता है। और दूसरा, जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, अवसादग्रस्त है, रिएक्टिव है, इरिटेटिव, उसे भी साइकिक कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इस साइकी से बनने वाले ढेर सारे वर्ड्स हैं, उन सबको एक ही सेशन में अगर समेटने की कोशिश की जाएगी तो थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा। इसलिए एक वर्ड में और आपको बताऊंगा, उसके बाद बाकी शब्दों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थोड़ा सा मजा लेके पढ़िए, आपके सामने नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। ये देखिए, तो साइकिक नाउन भी है, साइकिक एडजेक्टिव भी। क्लियर हो गया ना। जब साइकिक का प्रयोग आप साइक के एडजेक्टिव करेंगे तो साइकिक एडजेक्टिव है, लेकिन साइकिक का प्रयोग आप किसी पर्सन के लिए करेंगे तो नाउन है। क्लियर ना? अच्छा, देखिएगा जरा, इसी साइकी में आप एक वर्ड जोड़ देते हैं, पैथोस। क्या जोड़ते हैं? पैथोस। अब साइकी का मतलब आपको पता है, पैथोस का मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल अथवा डिजीज्ड कंडीशन, डिजीज्ड कंडीशन। ये देखिएगा जरा, डिजीज्ड कंडीशन, एबनॉर्मल अथवा डिजीज्ड कंडीशन, ठीक है, पैथोस का। और साइकी मीन्स माइंड, मन, सोल। तो इसी से एक शब्द बना इन दोनों के मिलने से, साइकी प्लस पैथोस। साइकी मीन्स माइंड या सोल, आप समझ रहे हैं,
दोनों जुड़ गए, साइकी मीन्स माइंड। इन दोनों के मिलने से जो शब्द बना वो है PSYCHOPATH, साइकोपैथ। क्या बना? साइकोपैथ। ये वर्ड बहुत चर्चा में रहता है। हम अमूमन बातचीत में किसी को भी कह देते हैं, वर्ड्स का प्रयोग करते समय बुद्धिमानी रखनी चाहिए। कुछ साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को साइकोपैथ कह दिया था, यूज़ करने की बात है। अब ठीक है, सब ये हम अपनी बात करें, मैं आपको इस शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज के बाद आप तय करिएगा कि साइकोपैथ किसे कहना चाहिए, किसे नहीं, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। साइकोपैथ को लोग सोशियोपैथ भी कहते हैं। सोशियोपैथ, ध्यान रखिएगा, साइकोपैथ अथवा सोशियोपैथ, ये वो लोग हैं जिनका मोरल रिस्ट्रिक्शन जो होता है ना, इनके अपने ऊपर से पूरी तरह से दबाव, मतलब नियंत्रण हट जाता है। ये मेंटली बीमार होते हैं। इनका जो सेक्सुअल रिस्ट्रिक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इवन इनमें यौन प्रवृत्ति बहुत खतरनाक हो जाती है। ये रिश्ते भूल जाते हैं, उम्र भूल जाते हैं। आप अखबारों में पढ़ते हो ना, 5 साल की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ, कभी कभी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं कि भतीजी के साथ, बहन के साथ। बहुत ही अजीब लग रहा है कहने में, जो आप सुनते हो घटनाएं, ये वही हैं। ये सारे वैल्यूज भूल जाते हैं। इनका अपने ऊपर से यौन नियंत्रण भूल जाता है। ये नैतिकता से परे चले जाते हैं। ये समाज में रहने लायक नहीं होते। आप समझिए जिंदा पशु होते हैं, जानवर इनसे बेहतर होता, आप समझिए। ये साइकोपैथ होते हैं। इसमें देखिए, साइके मीन्स माइंड, पैथोस मीन्स एबनॉर्मल, जिसका मन, माइंड एबनॉर्मल हो गया। सोशियोपैथ क्यों? क्योंकि ये समाज में रहेंगे तो समाज को बीमार करेंगे, उसको एबनॉर्मल कर देंगे, इसलिए इनको सोशियोपैथ भी कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में। जो मनोवैज्ञानिक है सोशियोपैथ भी कहते हैं और साइकोपैथ भी कहते हैं। ये कौन लोग हैं? जो अनैतिक हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। हत्याएं करना, चोरी करना, बलात्कार करना, यौन शोषण करना, ये कुछ किसी हद तक जा सकते हैं। इनके ऊपर कोई नैतिक दायित्व नहीं होता, और ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चूंकि यहाँ से ये बिल्कुल कट जाते हैं, समाज से भी कट जाते हैं, दिमाग से भी कट जाते हैं, उन्हीं को साइकोपैथ या सोशियोपैथ कहा जाता है। क्लियर है? आप डिक्शनरी में जाके और डिटेल में इनको देख सकते हैं। लिमिटेशन है हर चीज़ की, मैंने आपको सब तोड़ के बता दिया है, आप इसको अक्षर से देख लीजिएगा। साइके मीन्स माइंड, पैथोस मीन्स एबनॉर्मल या डिजीज्ड। ये अस्थिर मस्तिष्क के होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, इनका मन बीमार होता है। अब जो साइकोपैथ होगा, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? साइकोपैथी, हैबिट होगी, साइकोपैथी हैबिट होगी। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? तो साइकोपैथेटिक, PSYCHOPATHETIC, साइकोपैथेटिक। ठीक है, साइकोपैथेटिक एडजेक्टिव बनेगा। साइकोपैथी उसकी हैबिट होगी, उसकी जो साइकोपैथ होगा उसमें क्या पाई जाएगी? साइकोपैथी पाई जाएगी, और इसका एडजेक्टिव साइकोपैथेटिक। क्लियर है? ये सारे शब्द। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी, सामान्य आदमी के व्यवहार को, चीज़ों को, अभी आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट हमारे हैबिट को, हमारे व्यवहार को अध्ययन करके ठीक करता है। ये जो साइकोपैथ होते हैं, इनका इलाज कुछ है क्या? हाँ है। इसके लिए भी एक प्रैक्टिशनर है, एक एक्सपर्ट है जो इनकी दवाई करता है, उसे कहते हैं साइको एनालिस्ट। क्या कहते हैं? साइको एनालिस्ट। लेकिन ये चर्चा अभी नहीं, लंबी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए और बेचैन रहिए। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो अभी चर्चा होगी सिर्फ साइकोपैथ ही नहीं, कुछ लोग साइकोसोमैटिक भी होते हैं। साइकोपैथ, साइकोसोमैटिक, साइकोजेनिक, ये तमाम लोग होते हैं। ये परेशानियां हमको झेलना पड़ता, हम बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग साइकोजेनिक होते हैं, कुछ लोग साइकोसोमैटिक होते हैं, कुछ लोग साइकोपैथ होते हैं। इनका इलाज करने के लिए साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको करने वाला व्यक्ति साइको एनालिस्ट कहलाता है। साइको एनालिसिस एक टर्म है जो सिगमंड फ्राइड साहब ने इजाद किया था। वो कहाँ से निकला, उसमें क्या रूट वर्ड है, वो लोग क्या करते हैं, इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में। आप ध्यान से सेशन को देखिए, समस्याओं को कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।